सर, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी से प्रतीक पांडे, जो पूर्व विधायक पवन पांडे के लड़के हैं, वो भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो इसका क्या कोई नुकसान होता दिख रहा है आपके समीकरण में, जातीय समीकरण? जनता ने विश्वास जताया, मिला हुआ जनाधार है। कटहरी की जनता भी फिर से भैया कमल खिलाने को तैयार है। अरे भोजन भरी थाली पर सब बटन दबाने को तैयार है। अवधेश भैया की ललकार है, योगी लहर धुआंधार है। कटहरी की जनता भी तैयार है, आ रही बीजेपी सरकार है। जी हाँ भाई बहनों, याद रहे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अदीब सिद्दीकी हाजिर हुआ हूँ एएनएन प्रेजेंट एक दिन प्रत्याशी संघ में। हमारा कारवा बढ़ के आगे आया अब कटेहरी विधानसभा में और हमारे साथ हैं अवधेश द्विवेदी, जो भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं। ये डोर टू डोर प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। हम इनके साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस शो एक दिन प्रत्याशी संघ में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश द्विवेदी सर, मैं तो यही सवाल करूंगा कि प्रतिद्वंदी आपके सेम है। अगर मैं ये कहूं कि वर्तमान में विधायक लालजी वर्मा से आपकी सीधी लड़ाई है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। तो क्या बदलाव किया है आपने रणनीति में? पिछला चुनाव भी आप 2017 में लड़े थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जो उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार इन 5 वर्षों में चली, जिसमें जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से एक गरीब को, मजलूम को, अनुसूचित वर्ग को, पिछड़े समाज को, अगड़े समाज को, सबको सम्मान मिला, सबको हक मिला, सबको अधिकार मिला। ये बहुत बड़ी पूंजी है हमारे भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी अपना दल गठबंधन के लिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, पूर्व में जिस प्रकार से आप प्रत्याशी की बात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी को धोखा देके, अपने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, वोटरों को धोखा देके जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी में जाके शामिल हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी ही नहीं, कटेहरी विधानसभा की सारी जनता बोल रही है। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के मालिक, बड़े बड़े स्कूलों के मालिक, जिनके घर में कोई नौकरी नहीं है, इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित करने के बाद भी आज पूरी आम कटेहरी की आम आवाम को धोखा दिए हैं। यह कभी धोखा माफ नहीं होगा। सर, कटेहरी विधानसभा 2017 में जब आप लड़े तो वो भाजपा का सिंबल था, कमल का फूल। अब आप गठबंधन से लड़ रहे हैं, अब आपका सिंबल भी डिफरेंट है, भोजन की थाली। तो इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या इतने कम समय में आप घर घर तक ये बात पहुंचा पाएंगे कि आपका चुनाव चिन्ह भोजन की थाली है? हमारे यहाँ देखिए, हम निषाद पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के गठबंधन की निषाद पार्टी है। कटेहरी विधानसभा निषाद पार्टी के हक में गई है। निश्चित रूप से कमल ही थाली है, थाली ही कमल है, यह नारा पूरी तरह से आम जनता के बीच में, एक एक गरीबों के बीच में चल रहा है। और सारे गरीबों से मैं पूछता हूं कि कटेहरी में कब आएगी हरियाली, तो जवाब आता है जब यहां से जीतेगी भोजन भरी थाली। सर, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी से प्रतीक पांडे, जो पूर्व विधायक पवन पांडे के लड़के हैं, वो भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो इसका क्या कोई नुकसान होता दिख रहा है आपके समीकरण में, जातीय समीकरण? मैं मूल रूप से कटेहरी विधानसभा का निवासी हूँ। जिन पांडे की बात आप कर रहे हैं वो यहाँ के निवासी नहीं है, वो बाहर के हैं। पूरी जनता ने नकार दिया है कि मुझे बाहर ही नहीं चाहिए, मुझे लोकल चाहिए। मैं लोकल फॉर वोकल का यहाँ पे नारा चल रहा है। सर, जब मैं आपसे मिलने आ रहा था तो मैंने विकिपीडिया पे जातीय समीकरण देखने की कोशिश की, तो मुझे वहाँ पे दिखाई दिया कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतदाताओं की संख्या दलित बिरादरी की है, जो 95,000 के करीब है। उसके बाद मुस्लिम वोटर हैं 55,000। मेन पॉइंट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आखिरी में इसमें लिखा हुआ है विकिपीडिया में कि जातीय समीकरण का यह गठित भाजपा के लिए जीत में सबसे अधिक बाधक बनती रही है। जहाँ तक जातीय बात आप करेंगे, भारतीय जनता पार्टी किसी जात पे विशेष पे ध्यान नहीं देती। जात विशेष उसके लिए मायने नहीं है, एक समाज उसके लिए मायने है, एक अपनी जनता उसके लिए मायने है। इसके नाते मैं कहना चाहूँगा, आज कटेहरी विधानसभा का चुनाव किसी जात पे आधारित होकर नहीं चल रहा। कटेहरी विधानसभा का चुनाव आज विकास पे आधारित होकर चल रहा है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश और देश का विकास किया है, उसमें कटेहरी भी विकसित हुई है। आज उस विकास के नाम पे पूरे कटेहरी की जनता भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ, निषाद पार्टी के साथ चट्टान की तरह से खड़ी है।
सर, उत्तर प्रदेश की राजनीति जातीय समीकरण पे बहुत ज्यादा टिकी हुई है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। शायद यही वजह है कि 2017 में इतनी करारी भाजपा लहर के बाद भी आप मात्र 6,000 वोटों से पीछे रह गए थे। सवाल ये नहीं है, जीत और हार का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि उस समय 78,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए थे। कुछ समीकरण इस प्रकार से थे, कुछ कमियां रह गई होंगी। उन कमियों की पूरी करते हुए हम लोग इस बार चुनाव के मैदान में हैं। मैं निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करता हूं, कटेहरी की जनता भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ, निषाद पार्टी के साथ खड़ी है और इस बार जीत सुनिश्चित है। सर, सुबह सुबह आप प्रचार के लिए निकलते होंगे, एक लंबा चौड़ा काफिला है आपके साथ, मैं आपको देख रहा हूँ, आपके काफिले को देख रहा हूँ, आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, आप एक जनसभा को संबोधित करके भी आ रहे हैं। तो एक दिन में कितने गांव आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं? लगभग 15 से 16 गांव में कंप्लीट करता हूं। सुबह 7 बजे से उठ के मैं 10 बजे तक अपने लोग अगल बगल के गाँव में मैं संपर्क करता हूं। 10 बजे के बाद स्नान करके फिर रात के 7-8 बजे तक संपर्क करता हूं। इसके बाद जो निमंत्रण होते हैं, लोगों के आना जाना होता है, 11-12 बजे रात तक इसको करता हूं। मेरी दिनचर्या जहां तक है, मैं तो निरंतर आज चुनाव हारने के 5 वर्ष तक यही करता चला आया। इसके नाते कटेहरी में मुझे पहचान बताने की कोई जरूरत नहीं। सर, बहुत ज़्यादा लेट अनाउंस हुआ आप लोगों का नाम जिले में, भाजपा प्रत्याशियों का नाम, तो कहीं ना कहीं बहुत कम समय मिला है आप लोगों को प्रचार प्रसार के लिए, तो इसमें क्या कोई दिक्कत है? आपको बताऊं, मैं तो चुनाव पिछले 5 वर्षों से लड़ रहा हूं। हर दिन चुनाव लड़ता था, इसलिए कोई लेट नहीं हुआ है। यहाँ की जनता ने अपने हृदय में हमें बसाया है, अपने चरणों की धूल हमारे माथे पे लगाया है, इसलिए कोई लेट नहीं हुआ है। सबके एक एक जनता के दिल में मैं बस चुका हूँ, एक एक जनता के दिल में योगी मोदी बस चुके हैं। इसके नाते मैं कहना चाहूँगा, किसी प्रकार का कुछ लेट नहीं हुआ। चलिए, लोग तो कह रहे हैं कि लड़ाई त्रिकोणीय है, लेकिन मैं आपसे स्वयं जानना चाहता हूं कि आप किसको सीधा अपनी लड़ाई में देखते हैं, कि आपकी फाइट किस पार्टी से है? समाजवादी, बहुजन समाजवादी, कांग्रेस या कोई भी अन्य दल? मित्र, मैं आपको बताना चाहूंगा, लड़ाई वो लड़ते हैं जिनकी आदत लड़ना होता है। लड़ाई तो मेरी आम जनता लड़ रही है मेरे लिए, कारण कि मैंने उनकी सेवा की है, मैंने उनके सुख दुख में खड़े होने का काम किया है। पूछना चाहता हूं और प्रत्याशियों से, क्या कटेहरी के कभी किसी परिवार में न्योता या हकारी करने आए थे? कटेहरी के कभी किसी लोगों से मिलने आए थे? अपनी पहचान, अपना परिचय और अपने ऊपर लगे आरोपों को देख ले। निश्चित रूप से मुझसे तुलना करेंगे तो अभी मेरे सामने कटेहरी की जनता आज मेरे साथ खड़ी है, इसलिए कोई लड़ाई में मैं किसी को मानता नहीं। आप 15 से 16 गांव पर डे कवर कर रहे हैं, तो जनता के बीच में जब जाते होंगे तो 5 साल का कार्यकाल जो आप लोगों का रहा सरकार का, उन काम काजों के बारे में बताते होंगे, लेकिन ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको बता के आप वोट को अपनी तरफ आकर्षित करने में लगे हुए? देखिए, आज मैं आपको बता दूं, अगर मैं जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करूं, जब जाता हूं जनता के बीच में, गरीब माताएं बहनें आज हाथों हाथ ले लेती हैं। उनका कथन है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने महीने में 2-2 बार राशन दिया, हमको तेल तक दिया, नमक तक दिया, यहाँ तक कि चने तक दिया, यही नहीं किया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 75 वर्ष बीत चुके थे। पिछले 70 वर्षों में 30 रुपए से लेके 300 रुपए तक गरीबों के लिए पेंशन हुई थी। आज उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे अपने वृद्धजनों के लिए, हमारे अपने विकलांगजनों के लिए, हमारी ऐसी विधवा माताओं बहनों के लिए, उनको आज 1,000 रुपए प्रति माह दे रही है सरकार। और अभी सरकार ने कहा है कि आने वाले समय में जब शपथ लेंगे उसके बाद 1,500 रुपए प्रति माह हम अपने गरीबों को पेंशन देंगे। तो अनेक प्रकार की हमारी योजनाएं हैं, जिनके नाते आज पूरी जनता, पूरे लाभार्थी, सारा समाज भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी को हाथों हाथ लेके और विजय का तिलक लगाते फिर रहा। ये सरकारी योजनाओं के बारे में आपने बात की, लेकिन कटेहरी विधानसभा स्पेशली मैं बात करूं, आप क्या ऐसे प्रॉब्लम देखते हैं, आप क्या ऐसे चीज देखते हैं जिसको आप विधायक बनने के बाद खुद उसको जमीनी स्तर पे उसके लिए काम करेंगे कटेहरी की जनता के लिए? कटेहरी की जनता का जहां तक सवाल है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में यहाँ से एक ऐसे विधायक बने जिनको जिस पार्टी में थे उस पार्टी ने उनको फर्श से अर्श तक उठाया, लेकिन उस पार्टी को, उस गरीब जनता को भी धोखा दिए जिसने उन्हें चुना था। आज वो दल बदल करके दूसरे दल में जा चुके हैं, जनता उनको पूरी तरह से नकार चुकी है। और रही बात मेरे चुनाव लड़ने की, मेरे काम करने की, तो मैं आपको बताऊं,
बहुत कुछ अभी ज़रूरतें हैं कटेहरी विधानसभा के लिए। अनेक प्रकार से विद्युत घर की ज़रूरत है। कई अभी पूरे कटेहरी विधानसभा में कहीं कोई बस अड्डा नहीं है, अभी कहीं कोई बसें संचालित नहीं हो रही हैं। मैंने प्रयास किया था तो यहाँ के विधायक ने साफ साफ मना कर दिया कि कटेहरी विधानसभा में कोई बस की ज़रूरत, सरकारी रोडवेज बस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको लगता था कि अगर यहाँ सुविधाएं हो जाएंगी, उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ ज़्यादा सुविधाएं दे देगी तो फिर मेरा उसमें अपमान होगा। इसलिए पूर्व विधायक इसलिए विधायक ने यहाँ कोई नहीं विकास किया। अभी विकास के लिए बहुत कुछ काम बाकी है, बहुत कुछ चीज़ें अछूती हैं, उसे पूरा करने का लक्ष्य होगा। ये है अवधेश द्विवेदी जो भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं कटेहरी विधानसभा में। मौजूदा में यहाँ से बसपा से विधायक थे लालजी वर्मा, लेकिन बाद में उनको दल से निष्कासित कर दिया गया और वो अभी समाजवादी पार्टी से ताल ठोक रहे हैं। यहाँ की लड़ाई त्रिकोणीय मानी जा रही है। एक दिन प्रत्याशी संघ में हम अवधेश द्विवेदी सर के साथ जुड़े हुए हैं, इनके साथ प्रचार प्रसार भी देखेंगे। जिस गांव में ये जा रहे हैं वहाँ पे क्या पब्लिक का रिस्पांस आता है, उनसे भी पूछेंगे क्या हवा है इनकी कि आने वाली 3 मार्च को जनता किस मुद्दे पे और किनको वोट करने जा रही है। कमल खिलाने को तैयार है, अरे भोजन भरी थाली पर सब बटन दबाने को तैयार है। अवधेश भैया की ललकार है, योगी लहर धुआंधार है, कटहरी की जनता भी तैयार है, आ रही बीजेपी सरकार है, मिलकर विजयी बनाना इस बार है, योगी लहर धुआंधार है, अवधेश भैया की ललकार है, आ रही बीजेपी सरकार है। कटेहरी विधानसभा में हम मौजूद हैं भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश द्विवेदी के साथ प्रचार प्रसार एक दिन प्रत्याशी संघ में लगातार उनके साथ टहल रहे हैं। उन्हीं के साथ एक शख्स और टहल रहे हैं। शख्स ये पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं अंबेडकर नगर के सुधीर सिंह मंटू। बहुत बहुत स्वागत है सर एएनएन न्यूज़ में। सर आप इनके प्रचार प्रसार में लगातार जुटे हुए हैं, क्या रिस्पांस आ रहा है, क्या निचोड़ देख रहे हैं आप, क्या हवा है? हम 5 साल के काम पे जो योगी जी का और मोदी जी का काम है हम उसको लेके जा रहे हैं और इतना अपार जन समर्थन मिल रहा है कि हम जो पिछली बार लोग गलती किए हैं वो दोहराना नहीं चाहते। वो डबल इंजन की सरकार चाहते हैं और 100% भोजन वाली थाली को पसंद कर रहे हैं और उस पर अपना मत देंगे। ये भोजन वाली थाली भी थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क है और अन्य दलों के लोग ये कह रहे हैं कि इसको बताने में ये 16-17 दिन चला जाएगा कि आपका चुनाव ऐसा नहीं है। बहुत जागरूक और सोशल मीडिया पे हमसे ज़्यादा गांव देहात के जो ये मतदाता हैं ये हमसे ज़्यादा जागरूक हैं और सबको एक दिन में पता चल गया है कि जो कमल था वही भोजन थाली है और जो थाली भोजन की थाली है वही कमल निशान है। तो अंबेडकर नगर जिले की बात करूं जहां आप जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हो, 5 सीट की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या दिख रहा है कि कितनी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है? जबरदस्त, हम 5 सीट पे जीत रहे हैं। हम 5 सीट पे जीत रहे हैं और लगभग हम हर जगह का दौरा कर चुके हैं और जो रिजल्ट आएगा वो चौंकाने वाला होगा। हम 5 सीट पे जीत बटन दबाए फिर से यूपी में भाजपा की सरकार लाए, मिलकर विजयी बनाना इस बार है, योगी लहर धुआंधार है, अवधेश भैया की ललकार है, आ रही बीजेपी सरकार है। योगी लहर धुआंधार है, योगी लहर धुआंधार। एक दिन प्रत्याशी संघ में कटेहरी विधानसभा में अवधेश द्विवेदी के साथ हम सुबह से लगातार प्रचार प्रसार इनका देख रहे हैं और ज़मीनी हकीकत से भी रूबरू करा रहे हैं आपको। उसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष निषाद पार्टी के हमारे साथ जुड़े हैं जो इनके प्रचार प्रसार के लिए कटेहरी विधानसभा में मौजूद है। आप क्या देख पा रहे हैं ज़मीन पे, ज़मीनी हकीकत हमारे जनता तक, हमारे व्यूवर्स तक पहुँचाइए। पहले बता तो धन्यवाद आपके चैनल को, और बता दूं कि अभी इस समय वही रणनीति बनाई जा रही थी कि 121 बूथ तो पूर्णतया जो निषाद पार्टी का बन चुका है और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी का 121 बूथ, कुल टोटल इस विधानसभा में 464 बूथ हैं और जिनमें से 242 बूथ तो हमारे अपने हैं। मतलब आधे से अधिक में हमारा एनडीए गठबंधन है और जो आधा है उसमें भी हमारा है, फिर भी बंटवारा है। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं रह गया है कि अब कहीं से निषाद पार्टी के जो प्रत्याशी हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं
इस समय प्रचंड बहुमत से प्रचंड जीत के साथ अग्रसर हो रहे हैं। इस समय गांव-गांव, गली-गली हर ये जो कार्यकर्ता यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये घर से नहीं आए हैं, ये क्षेत्र से आए हुए लोग हैं और ये ला करके रिपोर्ट हमें सौंपे हैं। ये बताए हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या माहौल है, किस पक्ष में माहौल है। आज शायद आपको इस समय अभी इसी रास्ते गाड़ियाँ गुजर रही थी, मायूस चेहरा लेकर के गुजर रहे थे। मैं देखा, बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि हो सकता है कि उनका 4 दिन में उनका प्रचार भी बंद हो जाने वाला है। आपको जो बड़े तुर्रम खां नजर आते थे इस विधानसभा में, वो भीगी बिल्ली बन चुके हैं। और यही बताना चाहूँगा, जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देने आया था कि आज ही आप जीत चुके हो, क्यों तारीख लगनी बाकी है। 2017 में लगभग 6000 मतों से हार मिली थी, तो अब जीत का मार्जिन कितना बड़ा होने जा रहा है? अभी मैं इस बार जो टारगेट हमारा बना हुआ है कि 1,30,000 के ऊपर हम वोट, जीत हार कितने से होगा इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा जो टारगेट है कि 1,30,000 एबव वोट जा करके जीत करके लेके आएंगे। ये सभी कार्यकर्ताओं ने कसम खाया है आज भगवान श्री राम को साक्षी मान करके, निषाद राज को साक्षी मान करके कि हम गिनती का वोट डलवाएंगे। अब ये हवा में नहीं रहेगा कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है। अब गिनती का वोट पड़ेगा, 1,30,000 प्लस करके हम जीत करके जाएंगे। मतलब पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी जीत कटेहरी से होने जा रही है। धन्यवाद। भैया को जिताए, अरे भोजन भरी थाली का बटन दबाए, फिर से यूपी में भाजपा की सरकार लाए, मिलकर विजयी बनाना इस बार है। योगी लहर धुआंधार है, अवधेश भैया की ललकार है, आ रही बीजेपी सरकार है। विधानसभा में एक और शख्स हैं, अजय सिपाही, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं और इससे पहले 2017 में निषाद पार्टी के प्रत्याशी स्वयं थे, लेकिन इस बार गठबंधन के प्रत्याशी हैं अवधेश द्विवेदी। इनका खुद का 18,000 मत था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 19,000। तो ये कितना इफेक्ट करेगा कि आपने अपना पूरा समर्थन अवधेश द्विवेदी को दे दिया है इस चुनाव में? 2017 में 19,000 था, अब अगर हमारा मत जोड़ा जाए 30-35,000 होगा। हमारा पूर्ण समर्थन, पूरा दिल से समर्थन है इनका। तो क्या देख रहे हैं सर, 6,000 से हार हुई थी अवधेश द्विवेदी की, अब आपने भी साथ दे दिया है, आप लगातार उनके प्रचार प्रसार में उनके साथ जा रहे हैं, रिजल्ट में ये कितना इफेक्ट होगा? क्या ये आपका समर्थन देना जीत में तब्दीली हो जाएगी? 1 लाख के पार होंगे, 1 लाख के पार। आप लगातार प्रचार में जा रहे हैं, लोगों का क्या रुझान आ रहा है, कैसी मोहब्बत इनको मिल रही है? देखिए, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो कार्य किया है, उस कार्य के आधार पर जब जनता आकलन करती, चूंकि जनता बहुत समझदार हो चुकी है, जब उसका आकलन करती है तो उसको भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आ रहा। इसलिए पूरी तन्मयता से, पूरे मन से सभी सम्मानित समस्त जनता, जात पात को छोड़ के, धर्म को हटा करके, उसको केवल राष्ट्र के बारे में और अपने विकास के बारे में चिंता है। उसको दिख रहा है कि हमको भारतीय जनता पार्टी इन परेशानियों से उबार सकती है, ये सरकार ही हमको परेशानियों से उबार सकती है। चूंकि 5 साल का कार्यकाल उन्होंने देख लिया है, इन लोगों की इच्छा फिर दोबारा एक बार इसका सरकार का पुनर्वित होनी चाहिए। कटहरी की जनता भी फिर से भैया कमल खिलाने को तैयार है, अरे भोजन भरी थाली पर सब बटन। साथ जो भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं, निषाद पार्टी का सिंबल है कटेहरी विधानसभा, अंबेडकर नगर जिला। इन्हीं से पूछते हैं, इनके साथ जब से हम सुबह से टहल रहे, लगभग 3 से 4 मीटिंग तो हम लोगों ने खुद देखी जो इन्होंने अटेंड की, और हर मीटिंग में भीड़ थी, भीड़ बहुत थी। इन्होंने हर मीटिंग को अपना टाइम दिया, अपना वक्त दिया, लोगों को संबोधित किया। जनता के तरफ से आपके लिए देखिए, कटेहरी विधानसभा की जनता और हमारे इस क्षेत्र की जनता ने अपने चरणों की धूल मेरे माथे पे लगा दी है। आज मैं उनके चरण शरण में ही हूँ और वो मुझे अपना बच्चा मान के, अपना भाई मान के, अपना घर का बच्चा मान के ही आज मुझे अपने से लगा रखा है। इतना प्यार दुलार शायद कभी किसी ने सोचा होगा कि किसी प्रत्याशी के रूप में मिलेगा। मैं आज अभिभूत हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने इस कटेहरी विधानसभा के देवतुल्य जनता को कि जो इस प्रकार से मुझे स्नेह प्यार दुलार दे रही है। मैं उनको जीवन भर उनका ऋणी रहूँगा। सर, आखिरी में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी तरफ से अपने वोटर्स को, अपने समर्थकों को, कटेहरी विधानसभा की जनता को और हमारे व्यूवर्स को कोई ऐसा मैसेज जो देना चाहें इस चुनावी माहौल में। मैं लोकल हूँ, सबसे बड़ा ये संदेश है। लोकल होने के नाते इसके अलावा योगी आदित्यनाथ और मोदी जी की सरकार का जो
उसकी उपलब्धियां हैं वो आज आम जनता तक पहुंच रही है, उसमें कोई बिचौलिया नहीं है, कोई बीच का व्यक्ति कुछ खा नहीं पा रहा है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश और देश की जनता के लिए। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने मुख्यमंत्री जी को, अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने डॉक्टर संजय निषाद जी को जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता को जिन्होंने इस पूरे अवाम को जो अपने हाथों हाथ लिया है भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के नेतृत्व को। तो ये थे हमारे साथ कटेरी विधानसभा से अवधेश द्विवेदी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके महत्वपूर्ण समय के लिए। मैं था अजीत सिद्दीकी, आप देख रहे थे ANN प्रेजेंट एक प्रत्याशी संघ। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी।